अस्सलाम वालेकुम। एसआरई के कोर्स में आज हम डिस्कस करेंगे रिक्वायरमेंट वैलिडेशन एंड टेक्निक्स। जबकि रिक्वायरमेंट वैलिडेशन एक प्रोसेस होता है जिससे हम ये चेक करते हैं कि जो रिक्वायरमेंट्स लिखी गई हैं ना, क्या वो वाकई स्टेक होल्डर्स यानी यूजर्स और क्लाइंट्स की नीड्स और एक्सपेक्टेशंस को सही तरीके से रिप्रेजेंट भी करती हैं या नहीं। इस प्रोसेस का मेन गोल होता है कि जो गलतियां या उसमें कन्फ्यूजन या जो प्रॉब्लम्स है ना, जो डेवलपमेंट से पहले जो आ सकती हैं, उसको हमने ख़त्म करना पकड़ के। तो इसका कुछ पर्पस होता है हमारे पास, जिसका मकसद ये है कि ये जो इंश्योर करता है कि रिक्वायरमेंट सही कंप्लीट और जो यूजर्स की ज़रूरियात के मुताबिक हो। हर रिक्वायरमेंट क्लियर और कंसिस्टेंट और जो फिजिबल होनी चाहिए, मतलब कि वो इम्प्लीमेंटेशन करने के काबिल भी है या नहीं। और जो प्रोजेक्ट को के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, उसके साथ हमने प्रॉपर्ली अलाइन करना होता है। इसके हमारे पास बेनिफिट्स आते हैं, जैसे कि रॉन्ग सिस्टम बनाने का जो रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि जो डेवलपमेंट से पहले ही वैलिडेशन हो जाती है। फिर स्टेक होल्डर्स के दरमियान कम्युनिकेशन कोलैबोरेशन बेहतर होता है, सबको पता होता है कि क्या बन रहा है। और रीवर्क और एक्स्ट्रा कॉस्ट भी बचती है, क्योंकि पहले ही सारी प्रॉब्लम्स को हमने आइडेंटिफाई किया होता है, तो बाद में कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट नहीं आता जिससे हमने कोई चेंजिंग करनी हो। इसमें हमारे पास कुछ टेक्निक्स आती हैं, जैसे हमारे पास पहले आते हैं रिव्यूज़ एंड इंस्पेक्शंस। जिसमें हमारे पास पहले आता है पीयर रिव्यूज़, मतलब कि टीम के मेंबर्स मिलकर ना रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ते हैं और चेक करते हैं कि कोई मिस्टेक या इनकम्प्लीट पॉइंट तो नहीं है। फिर वॉक थ्रू थॉट थ्रूस होते हैं, जिसमें आता है हमारे पास कि ये एक स्ट्रक्चर प्रोसेस होता है कि जिसमें जो स्टेक होल्डर्स डॉक्यूमेंटेशन को ना स्टेप बाय स्टेप रिव्यू करते हैं और जो फीडबैक देते हैं। फिर फॉर्मल इंस्पेक्शंस आते हैं कि ये इंस्पेक्शन टीम फॉर्मली और डीप लेवल पर चेक करती है कि रिक्वायरमेंट सही लिखी हुई है और किसी स्टैंडर्ड या गाइडलाइन की वायलेशन तो नहीं हो रही इसमें। फिर इससे नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोटोटाइपिंग। इसमें आ जाता है इंटरैक्टिव प्रोटोटाइपिंग, मतलब कि इंटरैक्टिव स्क्रीन या डिज़ाइन बनाया जाता है जिससे यूजर्स देख कर बताता है कि उसकी ज़रूरियात पूरी हो रही हैं या नहीं। इसमें कोई और एडिशन करना है तो वो उसमें दिखाया जाता है, विजुअल कंफर्मेशन मिलता है इससे। फिर थ्रू अवे प्रोटोटाइपिंग होती है कि एक जल्दी बनाया गया जो सैंपल होता है ना, सिस्टम या डिज़ाइन होता है, जिसे सिर्फ फीडबैक लेने के लिए बनाया जाता है। तो बाद में इससे जो डिस्कार्ड करनी कोई इसमें कोई चीज़ ख़त्म करनी है तो उसको किया जाता है। और फिर फाइनल वर्जन होता है ना, उसके लिए इसको यूज़ नहीं किया जाता, बस इसको ऐसा दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर इसमें आता है हमारे पास सिमुलेशन एंड मॉडलिंग। सिमुलेशन एंड मॉडलिंग में आ जाता है हमारे पास कि इसमें एक सिमुलेशन सिखाई जाती हैं टूल्स की मदद से, कि जिससे सिस्टम का जो बिहेवियर है ना वो सिमुलेट किया जाता है, ताकि पता चले कि ये सही काम कर रहा है। फिर प्रोसेस की मॉडलिंग की जाती है कि हमने फ्लो चार्ट्स या स्टेट डायग्राम्स का यूज़ करके सिस्टम का काम करना होता है कि उसका जो तरीका है काम करने का वो सही तरह से शो हो रहा है कि नहीं। ईजिली उसको एनालाइज किया जाता है इस तरीके से। फिर ट्रेसेबिलिटी एनालिसिस होता है कि हमारे पास RTMs होते हैं, जैसे रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स होती हैं कि रिक्वायरमेंट्स को डिज़ाइन टेस्ट केसेस कोड वगैरह से लिंक किया जाता है कि ये श्योर करता है कि सब कुछ अच्छे से कवर हो गया कि नहीं। फिर इम्पैक्ट एनालिसिस होता है कि अगर कोई रिक्वायरमेंट चेंज हो तो उसका असर पूरे प्रोजेक्ट पर, यानी बजट, उसका टाइम, उसका क्या स्कोप, उस पर क्या असर पड़ेगा, फिर इसका अंदाज़ा लगाया जाता है। फिर वैलिडेशन वर्कशॉप्स होती हैं हमारे पास, जिसमें स्टेक होल्डर्स वर्कशॉप्स होती है कि हम मीटिंग्स जहाँ पर स्टेक होल्डर्स मिलकर रिक्वायरमेंट्स का रिव्यू करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं और जो कन्फ्लिक्ट्स हों उसको सोल्व किया जाता है। फिर यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है कि एंड यूज़र जो सिस्टम को टेस्ट करते हैं कि एक जो कंफर्मेशन है वो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ठीक भी है कि नहीं है। कि चेकलिस्ट और गाइडलाइंस होती हैं कि वैलिडेशन चेकलिस्ट की जाती है कि एक चेकलिस्ट होती है जिसमें हर रिक्वायरमेंट को ना स्टैंडर्ड क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग चेक किया जाता है। इंडस्ट्री की गाइडलाइंस होती हैं कि हर इंडस्ट्री के अपने रोल्स होते हैं, उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को वैलिडेट करते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस देखिए तो हमारे पास आता है एक क्वालिटी इंश्योरेंस, यानी कि ये जो इंश्योर करता है कि डॉक्यूमेंट्स जो है वो एक्यूरेट हो और जो एरर फ्री हो। फिर रिस्क मिटिगेशन होता है कि प्रोजेक्ट को स्टार्ट में ही ना प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके इन्हें सोल्व किया जाता है और जो फ्यूचर के रिस्क होते हैं ना उसको काफ़ी हद तक हम कम कर देते हैं। फिर स्टेक होल्डर सेटिस्फेक्शन आ जाती है कि जब रिक्वायरमेंट सही होती है तो हम यूज़र खुश होते हैं उससे कि चलो हमारी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ये काम हो रहा है, उनका ट्रस्ट जो होता है वो बिल्ड होता है और उनकी फिर टीम के साथ कोलैबोरेशन भी ज़्यादा होती है। फिर टाइम और कॉस्ट सेविंग होती है कि पहले फेज़ में इशू सोल्व करने से जो डेवलपमेंट का वक्त और जो पैसे होते हैं ना वो दोनों बच जाते हैं। तो इससे ये इन चीज़ों के फ़ायदे भी होते हैं और फिर जो प्रोजेक्ट की जो डेवलपमेंट होती है ना वो भी ईजीली होती है। तो ये हमारे पास आ जाता है रिक्वायरमेंट्स की वैलिडेशन के हवाले से। थैंक यू।